तो कहा, क्या संदेश लाई हो तुम? वो तिलक का शुभ मुहूर्त आरंभ होने वाला है। आप सच्चे तो है ना? वैसे आपको तिलक के पहले ही बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, बधाई दे दी ना? ठीक है, फिर खड़ी क्यों? वो मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है व्योमेश जी। क्यों? राधा जैसी सुंदरी से मेरा विवाह हो रहा है, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका उनके साथ विवाह नहीं हो रहा। मेरा तात्पर्य यह है कि राधा के शरीर के साथ तो हो रहा है, किंतु राधा जी तो कुछ और ही है। देखो, पहेलियां मत बुझाओ, सीधे से देखो। देखिए, मैंने कई लोगों से सुना है, ठीक है, कि राधा जी जो है बहुत ही प्रवीण नृत्यांगना है, बरसाना में सबसे श्रेष्ठ। तो आज तिलक पर मेरे लिए नृत्य तो कर ही सकती है। मैं होती तो अवश्य करती। मैं राधा से कहूंगा, वो मेरे लिए अवश्य नृत्य करेगी। नहीं ना, राधा जी की इच्छा के विरुद्ध राधा जी से कोई कुछ कार्य नहीं करवा सकता। मैं राधा से करवाऊंगा। मैं उसका होने वाला पति हूं, और पत्नी को पति की आज्ञाकारी अवश्य होनी चाहिए। राधा, व्योमेश, तुम यहाँ मेरे कक्ष में? कोई महत्वपूर्ण बात थी तो किसी को कह के बुलवा लेते मुझे। बात ही कुछ ऐसी थी कि रुका नहीं गया। वो मैंने सुना है कि तुम एक कुशल नृत्यांगना हो। सुनकर तुरंत मन हुआ कि तुम्हारा नृत्य देखो। क्या तुम्हारा भावी पति होने के नाते मैं तुमसे नृत्य करने की प्रार्थना भी नहीं कर सकता? व्योमेश, देखो, मैंने नृत्य करना छोड़ दिया है और अब मुझे नृत्य में कोई रुचि नहीं है। देखो राधा, राधा, केवल एक बार मेरे लिए। राधा, मना मत करना, तुम्हें नृत्य करना ही होगा। हमारा तिलक भी है। नहीं व्योमेश, मैं नहीं कर सकती। भूल जाओ ना ये सब। भूल तो तुम नहीं पा रही हो उस कृष्ण को। उस कृष्ण के कारण ही तुमने नृत्य छोड़ा है ना? शेषनाग का अवतार सब्जियां काट रहा है, इससे अच्छा तो मैं अद्भुत। तरकारी काटकर खाने का ये तरीका अनूठा है। मेरा है ना, तो अनूठा तो होगा ही। वो आप फिर क्या? क्यों? मैं बस देखने आया था कि आप ठीक तो हैं। अच्छा। आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं? क्या मैं आपकी सहायता कर दूं? गोभी ले आइए ना मेरे लिए। हाँ हाँ, अवश्य, अभी लाता हूँ। सुनिए, खेत से तोड़कर लाइएगा। हाँ, ताजे वाले। हाँ हाँ, अवश्य, अभी लाता हूँ। एक और ये माँ है जो इतना सारा काम देकर गई,
और दूसरी ओर ये मूर्ख बेटा। लगता है राधा का ही नहीं, पूरे परिवार का ही मानसिक संतुलन खराब हो गया है। कान्हा इस बार बहुत अच्छा फंसाया ना, बहुत बुरा फंसाया। इसका प्रतिकार तो मैं अवश्य लूंगा, इसका प्रतिकार मैं लेके रहूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो विमेश? कृष्ण का इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने नृत्य करना छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? भूली तो नहीं हो ना? तो अब मेरे कहने पर तुम नृत्य करना आरंभ भी कर सकती हो। मेरी भोली राधा, मान लिया कि व्योमेश अच्छा लड़का है बस इसलिए कि उसने तुम्हारी एक बार सहायता की। इतनी शीघ्र किसी पर विश्वास करना उचित नहीं है राधे। अब स्वयं देख लो, सत्य तुम्हारे सामने है। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? सुन रही हो तुम राधा? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं तुमसे करने को कहूं। सुन रही हो तुम? ये धुन सुन रहे हो तुम? कैसी धुन? यही धुन सुनाई नहीं दे रही है क्या तुम्हें? ये मधुर धुन। राधा देखो, तुम अपने भावी पति को छोड़कर बहाना बनाकर नहीं जा सकती। रुको, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए नृत्य करोगी या नहीं। नहीं। सुनो, तुम्हें वो धुन सुनाई दे रही है? कौन सी धुन? तुम भी ना, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सुनो, ये धुन कौन बजा रहा है? हमें तो कोई धुन सुनाई नहीं दी। सुनो, ये धुन कौन बजा रहा है? लगता है योमेश जी की प्रेम धुन सुनाई दे रही है तुम्हें। गोपा, अरे राधा जी, तुमने वो धुन सुनी? हाँ सुनी। क्या वास्तव में सुनी? सच बताना, तुमने सुनी? हाँ मैंने सुनी वो धुन। अच्छा तो बताओ, कहाँ से आ रही थी ये धुन? आपके हृदय से बड़ी तेज बज रही थी वहां वो मोहक धुन। मेरे साथ उपहास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मैं सत्य कह रही हूँ राधा जी, रुकिए तो। आपको तो पता है ना, मैं केवल मुख देखकर ही बता सकती हूँ कि मन में क्या चल रहा है। श्रृंगार के समय तो आपको पता चल ही गया होगा। अब एक बात बताइए राधा जी, ये धुन उसी युवक से जुड़ी हुई है ना जिसने आपका हृदय तोड़ा है? बताइए बताइए राधा जी। इस प्रकार मेरा उपहास करना बंद करो। यदि मैंने तुम्हारी शिकायत बाबा को लगा दी ना, तो दंडित की जाओगी। मुझे दंड देने से पूर्व स्वयं का दंड दूर कीजिए। वैसे इस प्रकार क्रोध में आकर किसी ऐसे विवाह संबंध को हाँ कर देना जो आप नहीं चाहती, ये तो भूल हुई ना राजकुमारी, और इसका दंड तो जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। बस,
बहुत हुआ। तुम होती कौन हो मेरे जीवन और मेरे निर्णय के मध्य बोलने वाली? हाँ, मैं गोपा दे रही हूँ, आपको बताया तो था। अच्छा, यदि आप उस युवक से प्रेम ही नहीं करती तो उसे ढूंढ क्यों रही हैं राधा जी? तुम्हें उससे क्या? हाँ, सही ही कहा था आपने। आपको तो आपके पुरुषोत्तम अर्थात आपके योग्य पति व्योमेश जी जो मिल गए हैं। व्योमेश जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से जितना अच्छा किसी को होना चाहिए उससे कुछ अधिक ही अच्छे हैं। कभी कभी तो संदेह हो जाता है उनके व्यवहार पर। बहुत अच्छे हैं वो, इसीलिए तो चाहते हैं कि आप नृत्य करें। अच्छा बताइए राधा जी, आप व्योमेश जी के लिए नृत्य करेंगी ना? मैं किसी के लिए नृत्य नहीं करने वाली। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप अवश्य नृत्य करोगी। मैं नहीं करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप नृत्य करेंगी। तुम स्वप्न देखती रहो, मैं नृत्य नहीं करूंगी। नृत्य तो तुम अवश्य करोगी राधा, क्योंकि हमारा रास देखने की प्रतीक्षा कोई और भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए नृत्य करोगी या नहीं। नहीं। मुझे ना कहा, मुझे व्योमासुर को। व्योमेश जी, मैं आपके लिए छाछ लाई हूँ। छाछ? मैंने तो कोई छाछ नहीं मंगवाई। हाँ, जानती हूँ। ये तो जब मुझे ज्ञात हुआ कि आपके लाख अनुरोध करने के पश्चात भी राधा जी ने नृत्य करने के लिए मना कर दिया, मुझे लगा आपको क्रोध आया होगा। और आपका क्रोध शांत करने के लिए मैं आपके लिए छाछ ले आई। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई छाछ वास नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है। आपकी इच्छा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकती हूँ? किंतु व्योमेश जी, राधा जी ने आपके साथ ठीक नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने गोपा देवी। ये प्रश्न मेरे सम्मान का है। वही तो चाहे जो हो जाए, राधा नाचेगी। किंतु समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका उपाय कैसे ढूंढूं। मेरे पास एक उत्तम सुझाव है जिससे राधा जी अवश्य नृत्य करेंगी। सच में? यदि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। अब तो इस असंभव कार्य को मैं संभव करके रहूंगी। बस आंगन में सबके सामने मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा। किंतु क्यों? बस देखते जाइए।